नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा फंडामेंटल रीजन में आपका स्वागत करता हूं। हॉर्टिकल्चर की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड। ये किसी भी ऑर्चर्ड उद्यान को एस्टेब्लिशमेंट अगर करना है, उद्यान अगर आपको लगाना है तो वहां पर कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपका मार्केट क्या है, आपका जो है लेबर अवेलेबिलिटी क्या है, आपका सॉइल क्या है, ठीक है कि नहीं, आपका जलवायु क्या है, किस प्रकार की मृदा है। तो ये आपकी जो है कोई पास में नियर कोई ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, शहर के किनारे है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी बाग को लगाने के लिए। तो ये बात करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, लोकेशन एंड साइट। देखिए जलवायु क्या है, क्या है जलवायु क्या है। आप जिस जगह लगाने जा रहे हैं उसका जलवायु क्षेत्र क्या है, किस प्रकार का जलवायु है वहां पर, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, फसलों के पौधों का चुनाव करना है, फलों के पौधों का आपको चुनाव करना है। उसके आधार पर ही, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वहां पर उसका उत्पादन अच्छा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, इस आधार पर ही आपको क्या करना है, अपने उद्यान के पौधों का चुनाव करना है। अगला क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट में सबसे पहले आता है टेम्परेचर। तो शीतोष्ण जो फल होते हैं, जिन जैसे आपका सेब है, नाशपाती, बादाम, ये 6 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर फलते फूलते हैं, इनका फलत अच्छा आता है। जबकि जो गर्म मौसम के, जहां 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे कटहल है, केला है, पपीता, आम है, इनके लिए जो है अगर आप गर्म मौसम में रह रहे हैं, ऐसे मौसम में रहे, ऐसे ट्रॉपिकल में रह रहे हैं, तो उस दशा में आप जो है कटहल, केला, पपीता, आम की खेती करनी चाहिए। इसके बाद क्या, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जो आर्द्रता की बात करें, जहां ह्यूमिडिटी जो है केला, पपीता, अनानास के लिए बहुत अच्छा रहता है, हाई ह्यूमिडिटी, और बेर के लिए ड्राई कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। लेकिन दूसरी चीज क्या होती है, अगर हाई ह्यूमिडिटी है तो फंगस डिजीज बहुत ज्यादा लगने के चांसेस रह जाते हैं। जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सेब में स्कैब आ जाता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी है तो। दूसरा क्या, रेनफॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्षा किस प्रकार की है, वर्षा का वितरण किस प्रकार का है। अगर देखें तो वाटर सेंसिटिव है कटहल। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही तो दशा में क्या है, कटहल की वहां खेती नहीं करनी चाहिए, कटहल वहां पर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, जो वर्षा होती है सीधा सीधा क्या होती है, जैसे जब फ्लावर आ रहा है, फूल आ रहा है, बियरिंग हो रही है, तो उस दशा में अगर बारिश हो रही है तो क्या होता है, पॉलेंस झड़ जाते हैं, साफ हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, जिससे कि उस मौसम में जो है फलत अच्छी नहीं आती। तो वर्षा बहुत कुछ डिपेंड करती है फलों के उत्पादन में। इसके बाद आता है लाइट। अगर हम लाइट की बात करें तो जो प्रकाश होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे पौधे जिनमें नर मादा अलग अलग होते हैं, उस केस में क्या होता है, उनके अनुपात को क्या करता है, वो खराब कर देता है, उनके अनुपात को बदल देता है, चेंज कर देता है। नर ज्यादा हो जाएंगे या मादा ज्यादा हो जाएंगे, इससे फ्रूट डेवलपमेंट हमारा अच्छा नहीं होता है। हाई टेम्परेचर पर फ्लावर्स जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, वो ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इससे फ्लावर जो हमारा फ्रूट डेवलपमेंट होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो कलर होता है वो भी हमारा खराब हो जाता है, इससे मार्केट में उसकी वैल्यू जो होती है फ्रूट क्वालिटी की वो अच्छी नहीं होती है। अगर विंड की बात करें, हवा, तो हवा बहुत तेज अगर है तो भी टहनियां टूट जाती हैं, हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी दशा में विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। जहां बहुत तीव्र हवाएं चलती हों उस दशा में हमें विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट ऑर्चर्ड के आपके बाहर लगाना चाहिए। इसके बाद आता है हेल स्टॉर्म। जो हेल स्टॉर्म है, ओलावृष्टि है, तो बेसिकली वहां पर जहां शीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेट है, तो वहां जैसे शिमला है, सेब की खेती हो रही है, तो वहां पर हेल स्टॉर्म बहुत ज्यादा जो हमारे फसलों के लिए हार्मफुल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल की, तो मृदा में जो है ऐसी भूमिका अगर चुनाव करना तो ऐसी भूमिका में चुनाव करना चाहिए जो समतल होनी चाहिए, अच्छी उर्वरता वाली होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, वहां यातायात का साधन अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उर्वर मृदा होनी चाहिए। अगर हम ध्यान देते हैं कि अगर हमारी मृदा में किसी प्रकार की कोई समस्या है, लवणीयता है, क्षारीयता है, तो उस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हमें पौधों को देखना चाहिए। जैसे उच्च लवण सहनशीलता, आंवला है, बेल है, नारियल है, खजूर, बेर, ऐसे फसलें, ऐसे पौधे जो उच्च लवण सहनशीलता को सहन कर सकते हैं, जैसे आपका आंवला है, बेल है, खजूर है, नारियल है, इनका उपयोग करना चाहिए। ऐसी मृदाएं जिनमें मध्यम लवणता है तो उसके लिए हमें अनार, अंजीर, अमरूद, फालसा, जामुन, काजू, बादाम का उपयोग करना चाहिए। ऐसे पौधे वहां पर लगाना चाहिए। जहां न्यून सहनशीलता है, जो बहुत ही कम
लवणता को सहन कर पाते हैं, जैसे एवोकाडो है, बहुत खुबानी है, आड़ू है, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी सीड, इनमें बहुत ज्यादा सहन करने की क्षमता नहीं होती है, बहुत ही कम सहनशील होते हैं लवणों के प्रति। इसके बाद आती है फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। देखिए कुछ ऐसे फल होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, विद इन डेज वो खराब हो जाते हैं, जैसे फालसा है, जामुन है, शहतूत, ये बहुत जल्दी खराब होते हैं, इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जल्दी आवश्यकता होगी। दूसरा है कटहल है, सेब है, अनानास, बेर, ये बहुत देर से खराब होते हैं, इनके लिए इनको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी नहीं हो, तो उस जगह पर हमें कटहल, बेल, अनानास लगाना चाहिए। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, अगर हम ऐसे साइट का चुनाव कर रहे हैं जैसे तालाब या नहर के पास हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर वहां पर सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, शुष्क क्षेत्र है, तो वहां पर हमें आम, आंवला, बेल और बेर को चुनना चाहिए। जहां शुष्क भूमि होती है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो इन पौधों को हमें वहां पर उद्यान में लगाना चाहिए। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। देखो कुछ फल होते हैं ऐसे जो रेगुलर एक साथ नहीं पकते, धीरे धीरे पकते हैं, जैसे फालसा है, धीरे धीरे पकता है, जामुन है, धीरे धीरे पकता है, तो उसके लिए उसकी तुड़ाई के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसी जगह लगाएं जहां लेबर अवेलेबिलिटी है, तो वहां पर इनको आप लगा सकते हैं, अदरवाइज वहां नहीं लगाना है जहां लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम फॉरेस्ट। देखो जंगल के पास अगर आप पौधे लगा रहे हैं, बाग लगा रहे हैं, तो वहां पर जंगली जानवरों से भी हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है, बंदर है, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो हमें वहां पर जंगल के पास है तो किन का पौधों का चयन करना चाहिए, आंवला है, करौंदा है, बेल है, नींबू है, ऐसे पौधों का चयन करना चाहिए जिनसे जंगली पशु नहीं खाते हो या जिनमें कांटे हो। कॉस्ट ऑफ लैंड, ऐसा देखना चाहिए अगर शहर के किनारे हैं हम, तो उस दशा में क्या है कि ऐसे पौधों का चयन करना चाहिए, ऐसे फलों का चयन करना चाहिए जिनकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा कीमत अच्छी मिलती हो, बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है, जैसे केला है, अंगूर है, फालसा, पपीता, लोकार्ड, इनको हमें क्या है शीघ्र पकने वाली या शीघ्र लाभ देने वाली पौधों को वहां पर हमें लगाना चाहिए। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, संसाधन फैक्ट्री है, जैसे जैम है, जेली है, मुरब्बा बनाया जा रहा है, चटनी बनाई जा रही है, तो उस दशा में हमें क्या करना चाहिए, उन चीजों को प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर कोई जेली फैक्ट्री है तो वहां पर अमरूद को लगाना चाहिए, ठीक है कि नहीं, जो कि बहुत अच्छी जेली बनती है अमरूद के लिए। अगर कोई जो है जैम की फैक्ट्री, तो वहां पर उस तरीके से हमें पौधों का चयन करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि हमें फसल पौधों को सिलेक्ट करने से पहले हमें उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहां हमें ऑर्चर्ड लगाना है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ऑर्चर्ड लगाने से पहले। ये क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर में पूछा जाता है और इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक इन हेडिंग्स को लिख लीजिएगा। और आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। नमस्कार।